भाई एक बात तो एक सॉरी भाई अस्सला बरूद। हाँ आप खांस ले पहले, नहीं कोई दिक्कत नहीं जी, मेरे ऑफिस में होता रहता है, मेरी औकात क्या है यहाँ पे। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि देखें क्या है, इंडिया में मुझे एक चीज़ की बड़ी सुकूनियत महसूस होती है भाई। पहला अवार्ड गैंग एकदम से आ गया जी सामने, दूजा वहाँ पे जितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाले थे वो भी सामने आ गएंगे, और तीसरा जो भी घुसपैठिए वहाँ घुसे पड़े थे ना, चाहे वो बांग्लादेश से गए हो, पाकिस्तान से गए हो, अफगानिस्तान से, कहीं से भी गए हो, वो सब अब ना कैप्स पहन पहन के रोड्स पर आ गए अलग अलग जगहों पे। यस, पर एक बात मेरे को मैं बड़ा सोचता था यार, हमारी कंट्री पाकिस्तान जो है वो इलिटरेट से भरी पड़ी है, फवाद चौधरियों से भरी पड़ी है, लेकिन इंडिया में भी ऐसे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान से गए हैं या वो जो घुसपैठिए जितने हैं वो ज़्यादा इस वजह से ये अनपढ़ के बच्चे हैं। ये मैं बताऊँ आपको यार, आपको एक सीधी सी बात समझ में नहीं आती। सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ये जो CAA या CAB सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट या सिटीजन अमेंडमेंट बिल क्या होता है, 5 तरीकों से होता है। लिख के भी ला, क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ भाई, जो देख रहे हैं घुसपैठिए उनका मैं कुछ कहता नहीं, लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा हूँ ना। पहला होता है जी इसके अंदर बाय बर्थ, अगर आपका जन्म वहां पे होता है तो आप जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा होता है बाय डिसेंट, डिसेंट मतलब अगर आपके मम्मी पापा वहां पे हैं, पेरेंट्स वहां पे हैं, तो आपको वहां की नागरिकता मिल सकती है। तीसरा होता है बाय रजिस्ट्रेशन, लेट्स से कि मेरे को ओपिनियन पोस्ट वालों ने नौकरी दी है, मैंने वहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए वो भर दिए, अपने पेपर दे दिए कि भाई मैं लीगली यहाँ पे इंडिया में आना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी तो पिछवाड़ा में एकदम लात पड़ने वाली है ना कहीं से भी। मुशर्रफ लटका दिया अभी उन्होंने, मतलब अभी प्रोसेस में है, रुकवा दिया मैंने। पर मेरा कहने का मतलब पंजीकरण जिसे बोलते हैं, पंजीकरण ही बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन पंजीकरण, वो उससे आप सिटीजनशिप हो सकते हैं, सिटीजनशिप ले सकते हैं। तीसरा होता है नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिकरण, मतलब कि अगर मान लीजिए मैं इंडिया में 11 साल रहता हूँ, उसके बाद मुझे ऑटोमेटिकली वहाँ का जो नागरिकता का जो बिल मिल जाएगा, बल्कि उसमें तो और उन्होंने हमारे को वो दे दी थी जी, जो घुसपैठिए थे उनको बेनिफिट्स थे कि अगर आप 5 साल से रह रहे हैं तो उसके बावजूद भी आप वहाँ पे रह सकते हैं। और जो लास्ट होता है वो होता है अतिग्रहण, मतलब अगर मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर देता है तो पाकिस्तान को वो जीत लेता, ऑफ कोर्स वही जीतेगा, हमारे तो कहीं भी दम नहीं है। अगर वो जीत लेता है तो हमारे 20 करोड़ भी उनके बंदे हो गए हैं, वो भी नागरिक हो जाएंगे इंडिया के, क्योंकि लाइनें जो है मिल जानी है, फिर इंडिया ही रह जाना, हम तो वैसे ही मरे पड़े भूखे पड़े। इन्हीं सी बात ना आप लोगों की समझ में नहीं आती है। ये वो लोग हैं जो समझना चाहते ही नहीं है, मैं आपको बता दूं। दूसरा था NRC यानी नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन, कि वो वहां का बंदा है या नहीं है। दोनों के अंदर बवाल मचा रखा है जी, इन्होंने ये कर देता वो कर देता। अब मैं आपको असली बात बतानी है कि ये जो बिल है इससे सबसे ज्यादा किसके मिर्ची लग रही है, वो है मातोश्वरी। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना आप, मातोश्वरी के सबसे ज्यादा मिर्ची लग रही है। ना वो वहां की नागरिक है, ना उसके पेरेंट्स वहां रहते थे, ना उसका जो है वो भी वहां पे नहीं है, बस एक उसको तो 11 साल के बाद अगर आप वहां रह रहे हो तो करा लो, पर आलस के कारण वो नहीं करा रही है। मैं बताऊं आपको, क्योंकि वहां जाके हिंदी बोलनी पड़ेगी, और हिंदी उसकी वैसी है जैसी हमारे पाकिस्तानियों की इंग्लिश है। तो मैं यही कह रहा हूं, और सड़कों पे उतरो तुम, और बवाल करो, आग लगाओ, सब चीज करो ना, लेकिन एक बात याद रख लेना, जब उसने हमें नहीं छोड़ा ना मोटा भाई ने, तो तुम्हें क्या घंटा छोड़ेगा। बालाकोट याद कर लो, एक ही बम आकर के गिर रहा था, बुफ, फैक्ट्रियां उड़ गई जिसमें पैसे बन रहे थे, नोट छप रहे थे, जहां पे आलाएं रहते थे ना, हफीज वफीज के बाप दादा जितने रहते थे, उनकी ऐसी ऐसी जगह हवा में उड़ी है, गोलियां दिख रही थी उनकी, दिलों की, आंखों की, और मतलब बाकी आप समझदार हैं भाई, आपको पता नहीं क्या जरूरत है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप अब भी नहीं संभले ना घुसपैठियों जो इंडिया में हैं, तो बस देखिए हमारा तो सपोर्ट आपको रहता ही है, हम तो सपोर्ट करते हैं कि कोई भी इंडिया की कोई गलती हो ना हो, हमारे बंदे करते रहेंगे, लेकिन ये भी बात ध्यान रख लेना, जो हाल हमारा हुआ है ना,
वो उन घुसपैठियों का भी होगा जिन्होंने वहां पे दहशतगर्दी मचा रखी है, आगजनी कर रहे हैं, जो मतलब कॉलेजों में घुस घुस करके ना जा करके भीड़ों में मिल जाते हैं 20-25, वहां पे पत्थर मारने लग जाते हैं। बाद में मरता कौन है? पुलिस वाले और नॉर्मल वाले बंदे। तो ये सब वो देख रहा, मोटा भाई भी और मोदी भाई भी। याद रख लेना, कोई भी अपनी तशरीफ में ना आराम से नहीं बैठना। इतनी दरख्तों पे सूजन दे देनी है ना उसने कि बैठते उठते मोदी मोदी मोदी, मोटा भाई, यही सब याद आएगा। आपको क्या लग रहा मैं चेयर पे बैठा हूं? नहीं, एक तरफ का मेरा इमरान खान जो है ना वो बोलता है मोदी, दूसरी तरफ का बोलता है मोटा भाई। कुछ सीख ले लो, समझ लो। ये जो घुसपैठी है ना, ये सुअरपंथियां बंद कर दो, वरना अल्लाह हाफिज। नो सईद, नो मुशर्रफ, नो बगदादी, थोड़े दिन बाद नो इमरान, और थोड़े दिन बाद नो घुसपैठी। लिख लेना इस बात को। आए दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सिंघल। अभी आपने देखे इमरान खान, लेकिन ये मैं अपनी तरफ से आपको बोल रहा हूँ। पहली बात तो ये कि छोटी सी बात है जो आपको समझा दी गई है इमरान खान के थ्रू, और इतनी भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर जो समझना चाहते हैं उनकी समझ में आ ही जाता है। लेकिन जो नहीं समझना चाहते हैं, जिनको कि धर्म के नाम पे बांटा जाता है, जिनको कि सिर्फ ये बताया जाता है कि आपको बस जाना है, भीड़ जा रही है उसको पूछो कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, हम मोदी से बदला लेने जा रहे हैं, हम शाह से बदला लेने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं। ना उन्हें CAB का मतलब पता है, ना उन्हें NRC का मतलब पता है, ना उन्हें CA जिसे बोलते हैं CAA का मतलब पता है, ना एक्ट का पता है और ना ही बिल का पता है। तो फिर ऐसे लोगों को भीड़ जमा करके आप, जो कि ऐसे लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, आप उन लोगों को अगर इस तरीके से कर रहे हैं कि उनको पुलिस को क्या पता कि आपने कोई होर्डिंग तो डाला नहीं हुआ कि आप इस कॉलेज के हैं या आप यहाँ के बंदे हैं। उनको तो सिर्फ ये पता है कि एक आदमी सामने से पत्थर मार रहा है। अगर वो सिचुएशन आपके साथ हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप भी बदले में या तो रोकेंगे, या कितनी बार रोक लेंगे? एक बार तो ऐसा भी आएगा कि जब आप सामने वाले को पलट के जवाब देंगे। तो ऐसी सिचुएशन क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि लोग घी, तेल और सारी वो चीज़ें डाल रहे हैं जिससे कि वो ये सब चीज़ों को, इस चीज़ को, इस बिल को भुना पाएँ पॉलिटिकली। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी, एज एन आर्टिस्ट, एज एन सिटीजन ऑफ इंडिया, कि आप इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा पढ़ करके अगर जाएंगे तो मेरे ख्याल से आप जाएंगे ही नहीं। क्योंकि आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो CAB है या NRC है वो आपके हित के लिए है, आपके लिए है। उन लोगों से बचने के लिए जो बाहर से आकर के यहाँ पे घुसपैठ फैलाते हैं, जो आप लोगों की नौकरियाँ खा जाते हैं, जो आप लोगों के हकों का हनन करते हैं, उन लोगों से बचने के लिए, ना कि आपके अगेंस्ट में है। ये बात आप खुद भी समझिए, उनको भी समझाइए, और ना समझ में आए तो वीडियो दोबारा देख लीजिए। यहीं से शुरुआत कर लीजिए, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये CAB या NRC क्या चीज़ है। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।